देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, और जो कुछ चीज़ें याद करने वाली होंगी उसको हम निमोनिक टेक्निक्स या जो भी चीज़ें होंगी उसको हम यहीं पे याद भी कर लेंगे। तो पहले देखते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। चलते हैं अपना। तो इसमें क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, जैसे एक्स वाई जेड ये सब हो गया। तो टू वेरिएबल हमने लिया एक्स और वाई। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, आपको पता होगा कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशंस होता है। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अब इससे जो रिलेशन बनते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है, तो वो हम देखते हैं कि क्या है इसमें। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहले उसको हम देख लेते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं, तो वो कैसे आते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। पहले ये हम टर्म्स देख लेते हैं। क्या है कि आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपका पहला टर्म क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे देखिए लिखा है टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। मतलब कि जो टू लाइन्स हम कोई ले लेते हैं, ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को एग्जैक्टली वन पॉइंट। मतलब यहाँ पे ये इसको टच कर रही हैं, इसको कट कर रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ वन पॉइंट पे इसको कट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन जब ऐसे हम इसको बनाते हैं तो उससे एक रिजल्ट निकल के आता है, जो कि क्या होता है कि वो हम इसमें सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि जैसे अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उससे कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। अगर पैरेलल लाइंस है तो उससे कितना सॉल्यूशन बन सकता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उससे हमारा क्या बनता है, ये यूनिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन बनता है। आप दो ये लाइन लिए, इसको ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वन पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन हुआ तो इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये वन सॉल्यूशन है, इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा आता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब हुआ कि पैरेलल लाइंस आपको पता होगा कि कोई दो लाइन, उसको हम कितना भी आगे बढ़ा दें वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी कहीं पर भी, तो वो हमारे पैरेलल लाइंस होता है। तो जब पैरेलल लाइंस होता है तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। आप ऐसे समझिए कि दो लाइन है, ये कहीं पे मीट ही नहीं कर रही हैं, तो कहाँ से कोई सॉल्यूशन होगा। जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था कि एक पॉइंट पे मीट कर रही थी तो वन सॉल्यूशन हमारा बन रहा था। अब पैरेलल लाइन में कहीं मीट ही नहीं कर रही है तो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हुआ। अब थर्ड आते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को हिंदी में संपाती रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। वो कैसे आता है, आप देखिए। कोइंसिडेंट लाइन क्या होते हैं कि कोई एक लाइन हमने लिया, ठीक है, एक लाइन ले लिया, इस पे हम दूसरा लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसी पे ये ओवरलैप करेगा। थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी पे ओवरलैप करेगा। फोर्थ, इसी पे ओवरलैप करेगा। ये ओवरलैप एक इसी पे रहेगा। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे कि एक लाइन है, इसी पे बहुत सारे लाइन बन रहे हैं, बहुत सारे लाइन बन रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये आपको याद हो गया होगा कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा, और पैरेलल लाइन है तो उसका नो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, और कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए क्या बनता है, कंडीशन बनता है। कंडीशन, प्रॉपर्टी, रिजल्ट, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या होता है कि जब पहला हमने क्या देखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो जब इंटरसेक्टिंग कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या चीज़ है, अब देखते हैं। हमने दो लाइन्स लिए थे, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। हमने दो लाइन लिया, ठीक है। अब इसमें सॉरी दो इक्वेशंस हमने लिया इसमें, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जब इंटरसेक्ट करेगा तो जो x और y का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 और a2 हमें दिख रहा है, y का कोफिशिएंट b1 और b2 दिख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये तो पहला हो गया कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब आगे देखते हैं पैरेलल लाइन क्या कहता है। जब पैरेलल लाइन होगा तो इसमें जब पैरेलल लाइन होगा तो इसमें क्या है कि जो हमारा x का कोफिशिएंट a1 a2 है वो y के कोफिशिएंट b1 और b2 के इक्वल होगा, और ये दोनों जो हैं जो हमारा इसमें क्या है कि a1 b1 और c1 जो है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू में a1 a2 ये सब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जो x और y का कोफिशिएंट है ये दोनों तो इक्वल हैं आपस में, लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c1 और c2 हमारी आ रही है ये इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे लेकिन इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात हुई। अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन क्या कहता है कि कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अब इसमें दिक्कत तो होता है कि ठीक है ये कंडीशन बना, प्रॉपर्टी है, ये हो गया, लेकिन इसको दिक्कत होता है हमें याद रखने में कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का कौन सा कंडीशन ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ये तीनों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा किस में बनेगा। तो आप देखिए इसको कैसे देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन में हमने क्या देखा कि कोई दो लाइन है ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, तो स्टार्टिंग का हम एक्स वाई को ले लेते हैं। मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बस याद करने के लिए मैं चीज़ों को बता रही हूँ कि कैसे याद करना है। तो दो लाइन स्टार्टिंग का हमने कोफिशिएंट ले लिया a1 a2 b1 और b2, ये कोफिशिएंट ले लिया। अब ये कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहा है, ऐसे हमने इक्वल बनाया और इसको हमने काट दिया, ठीक है, मतलब ये नॉट इक्वल टू हो गया। ये आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा कि इसको कैसे याद करेंगे। तो ये दोनों स्टार्टिंग का लेना है। ये नॉट इक्वल कैसे होता है कि ये दो लाइन हम ले रहे हैं, इसको हम ऐसे इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं, ये यही है ना इंटरसेक्टिंग लाइन का प्रतिच्छेदी बिंदु का रेखा का, तो ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये नॉट इक्वल के हो जाएगा। अब इसी तरह पैरेलल लाइन का देखते हैं। पैरेलल लाइन हम क्या देख रहे थे कि दो लाइन कोई होती है वो कभी मीट नहीं करती है तो वो पैरेलल लाइन होती है। अब आप देखिए कि ये कभी मीट नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल जैसे दिख रहा है, तो जो स्टार्टिंग का जो हमारा कोफिशिएंट है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों तीसरे के नॉट इक्वल हैं, ये तीसरे के ये C1 और C2 के इक्वल नहीं होंगे। इसको कैसे देखना है, याद रखना है कि ये दो ही लाइन हम देख रहे थे ना, दो लाइन देख रहे थे, ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब हमारे पास तो तीसरी लाइन है नहीं, अब तीसरी लाइन को हम क्यों ही इक्वल करेंगे जब तीसरी लाइन है ही नहीं। तो ये इसके हम क्या कर देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे। तो ये याद हो जाएगा आपको कि दो लाइन है ये ऐसे पैरेलल रहती है तो ये आपस में ये इक्वल हो जाएगा और तीसरे के इक्वल नहीं होगा। अब कोइंसिडेंट लाइन का देखते हैं कि ये आपस में तीनों इक्वल होते हैं। तीनों इक्वल आप पहले पीछे भी मैंने बताया कि ये लाइन जो है ये ओवरलैप एक दूसरे को करती हैं, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बनता है, मतलब ये ओवरलैप एक दूसरे पे ही ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। ये आपको पूरा एकदम याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, तो बस यही है, आपको ये सब ये ध्यान में रखना है कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। यहाँ पे मैं आपको समरी दिखा दे रही हूँ कि कोई भी क्या है कि नेचर ऑफ लाइन का नेचर क्या है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ये हमने देखा। अब इसमें क्या है, जब पैरेलल होगा तो इसका जो कंडीशन बनेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। और लाइन जब कोइंसिडेंट करेंगी तो ये आपस में तीनों इक्वल रहेंगे और ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि चेक द नेचर ऑफ, ये हमारी दो लाइन दे दिया, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0।
नेचर पूछा है। नेचर का मतलब कि वही आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है। अब इसको आपको कैसे करना है कि आप इक्वेशन था, आपको यहाँ पे लिख लेना है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये हो गया। अब यहाँ पे निकालिए आप A1/A2 निकालिए, क्या हो जाएगा 2/4, ये आएगा 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो 3/6, ये हो गया 1/2। इसी तरह हमारा हो जाएगा C1/C2 इज इक्वल्स टू -5/-10 1/2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये भी 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गए। तो तीनों जब इक्वल होते हैं तो क्या प्रॉपर्टी हमारी थी, कोइंसिडेंट लाइन की थी। इसका मतलब कि क्या है, इसका जो नेचर है ये कोइंसिडेंट लाइन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से पूछता है। अब दूसरी तरह से क्वेश्चंस क्या पूछता है कि आपको क्या करेगा कि यहाँ पे तो आपको बताना था खुद से करके। अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1/2 है, ये थर्ड वाली वैल्यू ये 1/2 नहीं आती, 3/2 आती। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल हो गया। तो ये बताइए किसका फिर प्रॉपर्टी हो जाएगा, हमारा पैरेलल का प्रॉपर्टी हो जाएगा। पैरेलल में मैंने बताया था कि 2 लाइन होती है तो ये इक्वल हो गया, थर्ड लाइन तो होती नहीं है, मतलब हम थर्ड के इक्वल क्यों ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ। और एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसमें कोई लाइन है, ठीक है, एक लाइन में यहाँ पे जो मान लीजिए जो वेरिएबल है उसका अननोन वैल्यू कोई दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 2x प्लस ky मैंने दे दिया, ये 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये सेम यही मैंने दिया। अब इसमें मैं बोल दूंगी कि इसमें क्वेश्चंस में ऐसा बोलेगा कि ये दोनों जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसमें k की वैल्यू बताओ। तो कोइंसाइड जब करते हैं लाइन, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कोफिशिएंट है वो सारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं। तो आपको वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देनी है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 C1/C2, ये यहाँ पे लगा देना है। A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और B1 क्या है, k है, और B2 क्या है 6 है। ये इसी से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसका अगर करेंगे तो इससे भी, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3। अब आप इक्वेशन में देखिए कि k की जगह क्या था, यहाँ पे 3 ही था। तो इसी तरह होता है, कोई अननोन वो वेरिएबल दे देगा, आपको उसका वैल्यू बताना होगा। लेकिन घुमा फिरा करके जो यहाँ पे है, जितने प्रॉपर्टी जो आपस में ये रिलेशन बनाते हैं, जितने कंडीशन बने हैं वही सारा है, उसका क्वेश्चंस पूछने का तरीका वो अलग हो जाएगा। इसका मैंने बता ही दिया, समरी इसका है याद करने का। तो बस यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपको लर्न भी हो गया होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। पता ही नहीं चलता है कि क्या है, इसका कंडीशन क्या फॉलो करेगा, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो एंड थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।